नमस्कार दोस्तों। सब अच्छे ही होंगे। आशा करता हूँ सब अच्छे ही रहें। आज का सेशन हमारा होगा शल्य चिकित्सक और उसके जनक। शल्य चिकित्सक के बारे में बताएंगे, उसकी स्थापना किसने की। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर अच्छे अच्छे कमेंट करना। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। आज का नया सेशन होगा हमारा शल्य चिकित्सक। जनक, शल्य चिकित्सक के जनक महर्षि सुश्रुत हुए थे। शल्य चिकित्सक के जनक महर्षि सुश्रुत हुए थे। इनका जन्म 800 ईसा पूर्व 800 ईसा पूर्व काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वामित्र थे। और इनके गुरु का नाम धन्वंतरी थे। और इन्होंने 3 ग्रंथों की स्थापना की थी। पहला ग्रंथ चरक साहित्य, दूसरा अष्टम हृदयम और तीसरा सुश्रुत साहित्य। तो उनका जिक्र हम यहाँ करेंगे। आपको तीन ग्रंथ थे। पहला हुआ था चरक शास्त्र। दूसरा अष्टम हृदयम और तीसरा सुश्रुत साहित्य। तो आज हम जिक्र करेंगे तीसरे वाला ग्रंथ की, सुश्रुत साहित्य की आज जिक्र करेंगे। सुश्रुत साहित्य के अंदर इन्होंने शल्य चिकित्सा के बारे में क्या क्या बताया था, इनके बारे में आज जिक्र करेंगे। इन्होंने सबसे पहले 3000 ईसा पूर्व शल्य क्रियाएं मानव पर स्टार्ट की थी। और अपनी लाइफ में कम से कम 300 से अधिक सर्जरी की थी, शल्य क्रियाएं की थी। तो वो उनके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। पहला पॉइंट आता है 3000 वर्षों पहले 3000 वर्षों पहले शल्य चिकित्सक मानव या मनुष्य पर स्टार्ट की थी, शुरू की थी। और वो सफल रही थी। इन्होंने अपनी जीवन काल में 300 से अधिक शल्य चिकित्सक या सर्जरी की थी।
या सर्जरी की थी। ये ऐसे महान महर्षि थे जो एक शल्य क्रिया के बारे में इन्होंने चर्चा की और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। तो फिर आगे बताते हैं, ये एक नेत्र विषय के भी रहे हुए हैं। विशेषज्ञ भी रहे हुए हैं। मोतियाबिंद विधि का सफल ज्ञान था। इन्होंने 125 उपकरणों का प्रयोग किया और इन्होंने बताया भी 20 उपकरण शरीर के प्रत्येक अंग काम आने वाले हैं। इन्होंने इन फर्स्ट नेत्र विशेषज्ञ भी रहे, दूसरा मोतियाबिंद विधि का सफल ज्ञान था इन्हें, और 125 उपकरणों का इन्होंने उपयोग भी किया, और 20 उपकरण शरीर के प्रत्येक अंग के बारे में भी इन्होंने उपकरणों का बखान किया और बताया। इन्होंने एक चीज और कही थी, जो शल्य क्रिया करने से पहले इन्होंने कहा कि जो वातावरण है और जो उपकरण है उनको स्वच्छ करना जरूरी है। उस स्वच्छ करने की विधि को इन्होंने इन्होंने तो नहीं दिया, पर आगे जाकर के उसका नाम चेंज हुआ था। वातावरण है, वातावरण शुद्ध करने की विधि को फ्यूमिकेट कहते हैं। जिससे कि कोई भी शल्य क्रिया करने पर इन्फेक्टेड ना हो, तो इसे वातावरण को शुद्ध किया जाता है। इस विधि को फ्यूमिकेट कहा जाता है। और उपकरण, साथ में उपकरणों को शुद्ध करने की विधि को उपकरणों को शुद्ध करने की विधि को ऑटोक्लेव कहा जाता है। उपकरणों को जो शुद्ध करते हैं, उस विधि को जो स्टील हेड के उपकरण होते हैं उनको शुद्ध करने की विधि को ऑटोक्लेव कहा जाता है। उसे गर्म करते हैं तो वो ऑटोक्लेव और इन्फेक्टेड रहित हो जाते हैं वो। तो इससे उपकरणों को काम में लिया जाता है शल्य क्रिया के अंदर। और आगे बात आती है, ये एक महान परसरों विधि के भी जानकार थे।
इन्होंने, अगला पॉइंट आता है परसरव विधि। शल्य क्रिया द्वारा इन्होंने महर्षि सुश्रुत ने शल्य क्रिया द्वारा महर्षि सुश्रुत ने परसरव विधि का भी जानकार या ज्ञान था इन्हें। और दूसरा जो डिजीज होती है, मधुमेह रोग होता है, उसके विशेषज्ञ रहे हुए हैं ये मधुमेह आयुर्वेदिक औषधियों से जो डायबिटीज, मधुमेह रोग निवारण किया। ये मधुमेह रोग के विशेषज्ञ भी रहे हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक्स। आगे आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के।